थक के हारा। काय के लिए? कि संसार का जो किनारा है उसे प्राप्त करने के लिए। अपन देखें कि उस आकाश में एक पक्षी वो भी है, कबूतर है, एक पक्षी वो भी है जिसे अपन तोता कहते हैं, मिट्ठू कहते हैं। और दोनों की इंजीनियर साहब क्या विशेषता है? पंख तो कबूतर के पास भी हैं और पंख तोते के पास भी हैं, पंख दोनों के पास हैं। पर अपन ये देखें कि दोनों में बहुत बुनियादी अंतर है। वो क्या है कि अपन देखें कि कबूतर को यदि कहीं शरण मिल जाए रहने के लिए तो उसे कोई व्यक्ति पिंजरा बना करके छत पर बुला लेता है और कबूतर उड़ता है, आकाश के 2-3 राउंड मारता है, 10 राउंड मारता है और वापस आकर के फिर पिंजरे में बैठ जाता है। तोता इससे जस्ट विपरीत है। वो तोता जो है उसे आज़ादी पसंद है। उसे क्या पसंद है? आज़ादी पसंद है। और तोता का मन सोने के पिंजरे में भी लगता है। पिंजरा काय का हो? सोने का, तब भी उसका मन नहीं लगता सोने के पिंजरे में। और अपन देखें तोते कबूतर से ज़्यादा सुंदर सुंदर चीज़ें है ना, कहीं शिमला मिर्ची, कहीं हरी मिर्ची, कहीं उसको अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाई जाती हैं है ना तोते को, पर फिर भी वो क्या करता है? सबको अवॉइड कर देता है। कि उसके दिमाग में एक बात घूमती है, खाना पीना क्या है, पिंजरा खोल दो, हम आज़ाद हो जाएं और अपने आज़ादी का आनंद लें, स्वतंत्र हो जाएं। पर ऐसा हो नहीं पाता है। तो अपन देखें कि एक सम्राट दिल्ली आया और दिल्ली की चांदनी चौक पर तोते बिकते हैं पिंजरों में। तो पिंजरे में अलग अलग लोग, 10 पिंजरा, किसी के 5 पिंजरे, और एक एक पिंजरे में एक तोता था। तो वह पिंजरा में तोते बेच रहे थे। तो राजा जैसे ही वहाँ पर निकला, हर तोते वाले को ये लगा कि मुझसे खरीद ले, मुझसे खरीद ले। तो एक तोते वाले से वो तोता वाला बोला, राजन ये स्पेशल तोता है, ये शब्दों पर ध्यान देना। क्या बोला? तोते तो सभी हैं पर ये तोतों में भी स्पेशल तोता है। बोले क्या है भाई इसकी विशेषता? बोले ये मनुष्य की भाषा में जय जिनेंद्र बोलता है। और उसने कहा, जैसे ही राजा पास में पहुंचा, तोता पिंजरे से बोला, जय जिनेंद्र कैसे हो, आइए। राजा बड़ा खुश हुआ, अरे वाह इतना संस्कारी तोता है यार। और बाकी सब टाएं 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 कर रहे थे। तोता सभी थे, ये ध्यान रखना। तो तोता सभी थे पर एक तोता स्पेशल था। उसकी कीमत भी, और स्वाभाविक है कोई संस्कारी तोता हो, विशेषता लिए हुए हो, तो तोते सभी हों, पर वो तोता कीमती हो जाता है और उसकी कीमत भी कीमती मिलती है, कॉस्टली हो जाता है, कॉस्टली। बोला कितने का है ये तोता? बोले 1 लाख रुपए का। और राजा ने कुछ नहीं देखा और 1 लाख रुपया उसको दे करके तोता खरीद लिया। और उस तोते को ले जा करके कहाँ ले गया? अपने देश। और अपने देश में ले जा करके उसको टांग दिया। और बोले कि जो इतना कीमती तोता है, विशेष तोता है, इसके लिए विशेष जगह। ध्यान रखना, जैसा रिश्तेदार वैसी उसे रुकने की व्यवस्था होगी, जैसा खाने वाला होगा उसकी व्यवस्था वैसी होगी। नहीं तो पंगत में बैठा दो, जाके बैठ जाओ, सामान्य रूप में भंडारा चल रहा है, कद्दू पूड़ी खाओ। और यदि विशेष होगा कोई तो उसके लिए सबके साथ भीड़ में नहीं, उसको विशेष रूप से अलग जगह खड़ा किया जाएगा, अलग जगह उसको बिठाया जाएगा, अलग से उसकी व्यवस्थाएं होंगी। दूसरे की हो सकती हैं पर जबरदस्ती में होंगी, पर खुशी खुशी जिसकी हो जाए वो कीमती तोता हो गया।
तो वह कीमती तोता, सब ध्यान देना, बस ध्यान से सुनना। हाँ जी, आप लोग भी ध्यान से सुनना। कीमती तोता, अब मेरा कहने के पीछे मतलब ये चलना है, कीमती कीमती बार बार बोल रहा हूं कि एक ही जाति है, एक ही उनका वो है, मजहब है, एक ही देश के हैं, एक ही जंगल के हैं, पर एक तोते ने अगर मान लो विशेष गुण प्राप्त कर लिए तो उसने अपनी कीमत 1 लाख रुपए कर ली। और 1 लाख रुपए का तोता आराम से बिक गया। और जिनके कीमती नहीं थे, जिनके अंदर संस्कार नहीं थे, जिनको बोलना नहीं आता था, जो प्रेम व्यवहार नहीं था, वो तोते 100 रुपए के, 50 रुपए के, 100 रुपए के, 50 रुपए के बिक रहे थे। इतना अंतर था अनिल जी। तो वह तोते को लेकर के राजा अपने पास ले गया और सोने के पिंजरे में उसको टांग दिया। और रोजाना वो तोता तो अपना काम ही करता था। जैसे राजा दिखा, आइए जय जनेन, कैसे हैं, ना कुछ लेंगे क्या, ऐसे पूछता था। राजा बड़ा खुश होता था उसको देख करके ही। बात एक काफ़ी समय हो गया, तोता खुश नहीं था। तोता खुश नहीं था। राजा के यहाँ रह करके भी, सोने के पिंजरे में भी रह करके खुश नहीं था और उदास था। और उसकी धीरे धीरे कमजोरी बढ़ती जा रही थी। तो तोते ने क्या किया, रहता था अपने मजबूरी में। एक दिन कोई अगर एक खाने की चीज़ डाल दी पिंजरे में तो वो थोड़ी बहुत चोंच मारता था और फिर उसके बाद फिर अनमने मन से छोड़ देता था। राजा भी देख रहा था कि ये तोता बड़ा परेशान हो रहा है। और कुछ समय के बाद उस राजा को काम पड़ा फिर वापस भारत आने के लिए। तो तुमने बीवी से पूछा क्या लाना है, भारत जा रहा हूँ। माँ से पूछा क्या लाना है, भारत जा रहा हूँ। अब वो राजा था तो राजा को लगा कि मन में तोते से ही पूछ लो। तोते के पास गया, और मैं तेरे देश जा रहा हूँ, कुछ मंगाना हो तो बता दे, कोई समाचार, कोई सूचना। तोता बोला अच्छा हमारे भारत में जा रहे हो? बोले हाँ। तो बोले एक काम करना, दिल्ली का चांदनी चौक है, उसके पीछे एक पेड़ है ना, किले के पीछे एक पेड़ है, उस पेड़ पर हमारा पूरा परिवार रहता है। और हमारे परिवार में एक बुजुर्ग तोता भी है जो हमारे घर का ना पुरखा है, पुरखा। तो बोले कि एक काम करना, उस पुरखे के पास जाना और मुझसे पूछ के आना तोते से कि मेरा मन क्यों नहीं लगता है। मेरा मन नहीं लगता है ना खाने में, ना पीने में, ना सोने में, ना इसका उपचार क्या है, पूछ के आओ। उसका उपचार पूछ के आओ कि इसका उपचार क्या है कि मैं उदासी खत्म हो जाए, मेरी खाने पीने में मन लगने लग जाए, सोने में मन लग जाए, ये पूछ के आना। राजा बोला ठीक है, पूछा के आ जाऊँगा ना। अब राजा ने पहले अपना काम, जिस काम से गया था वो काम किया। और काम करने के बाद उसे याद आई, चांदनी चौक के पीछे जैसे ही पहुंचा तो उसे याद आई कि अरे वो किले के पीछे पेड़ पे जाना है। वहाँ पेड़ पे गया, एक बूढ़ा सा तोता एक टहनी पर बैठा हुआ था। तो उसने कहा कि अरे भाई बुजुर्ग तोते, तुम्हारे परिवार में से एक तोता मेरे घर पर है विदेश में। उसको सारी व्यवस्था दी हमने, सोने का पिंजरा दिया है, सब कुछ दिया है, पर वह तोता खुश नहीं रहता, उदास रहता है, ना कुछ खाता है ना पीता है। तो उसने पूछा है कि भाई मैं क्या करूं? तो जो बुजुर्ग तोता था वो बोला हाय राम, मतलब मेरा परिवार का बच्चा दुखी है, उदास है, ओहो खाता पीता भी नहीं है। बोला नहीं। और तोता वहीं ऊपर से गिर पड़ा और ज़मीन पे आके धप गिरा, थोड़ा तड़फड़ाया और शांत हो गया। राजा बोला बताओ कितना मोही जीव है, कितना प्रेम है इनके अंदर कि बतलाओ, है ना। सुनते ही ये तो इसके प्राण निकल गए, तड़फड़ाया, शांत हो गया। अब किससे क्या कहें। वो वापस आ गया। वापस आकर के अपने जब देश पहुंचा, और देश पहुंचा तो उसने तोते ने पूछा
क्या कहा हमारे पिताजी ने? अरे यार तुमने क्या मालूम क्या बोल दिया अपने पिताजी से, कैसी खबर भेजी तुमने कि बतलाओ। तुम्हारी खबर सुनते ही तुम्हारे पिताजी ऊपर से गिर पड़े, गिरे धप्पे के साथ और उनके प्राण निकल गए। तो बोला क्या? पर हमारे पिताजी चले गए? कि हाँ चले गए। अब क्या बचा संसार में, सब कुछ खत्म हो गया। अभी सुख दुख के साथी तो थे, उनसे कुछ पूछ लेते थे, अपने कुछ आचार विचारों को साझा कर लेते थे। चले गए वो, क्या करूँगा मैं भी जी करके। और वो भी पिंजरे में गिरा, तड़फड़ाया और वहीं धीरे से शांत हो गया। राजा बोला बताओ कितना प्रेम है आपस में। वहाँ इसकी सुनी तो वो गिर गया, वो चला गया, उसकी सुनी तो ये गिर गया, ये चला गया। कितना सच होता था। बहुत देर तक वो राजा उसको देखता रहा, बहुत देर तक, क्योंकि उसको बड़ा प्यार हो गया था उससे बड़ा राग हो गया था तोते को देख करके। वो देखता रहा, आधा घंटे हो गया। आधे घंटे बाद सोचा चलो अब क्या मर तो गई है, चलो इसकी अपन क्या करते हैं, उठा करके जटायु की रामचंद्र जी ने अंतिम संस्कार किया था और इसका अपन कर देते हैं। पिंजरा खोला, उसको बाहर निकाला, रख दिया। जब तक व्यवस्था बनाने लगी, इतने में तोता उड़ के ऊपर उड़ गया और ऊपरी टहनी पर जाके बैठ गया। और राजन, ना वो हमारे पिताजी मरे ना हम मरे, कि ये तो आज़ादी का मंत्र लिया था मैंने पिताजी से, और पिताजी ने एक्शन करके मंत्र दिया था मुझे कि बेटा ऐसे हम कर रहे हैं तो ऐसे तुम कर लो, तुम आज़ाद हो जाओगे। तो बस उन्होंने जो है बताया, हमने वही कर लिया, हम तो आज़ाद हो गए। अब मैं जा रहा हूँ अपने देश, बाय बाय, और चला गया। अब अपन ये देखें, क्योंकि अपन देखें अंग्रेजी की अपेक्षा से दो जोन होते हैं, कंफर्ट जोन, एक अनकंफर्ट जोन। और अपन ये देखेंगे कि अभी भारत में यदि अपन सबसे ज़्यादा देखें तो हर व्यक्ति को कंफर्ट जोन में जीने की आदत हो गई। हर व्यक्ति चाहता कंफर्ट रहो भाई, है ना। और कंफर्ट जोन में रहते रहते हम अपने वजूद को भूल गए।